देखिए, पहली बात तो कल 8 मार्च था, तो 8 मार्च महिला दिवस था। 8 मार्च के पहले आप सब लोगों ने देखा कि पश्चिम बंगाल में देश के जो महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के साथ जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल सरकार ने जो बर्ताव किया, मैं समझता हूं कि यानी वो कहीं से भी क्षमा करने योग्य। और ममता बनर्जी ये पहली दफ़ा नहीं बल्कि जितनी भी संवैधानिक संस्थान है उसके साथ पिछले दिनों चाहे ईडी के साथ हो उनका टकराव, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी एसआईआर को लेकर के आप सबने देखा, पूरा देश ने दुनिया ने देखा। और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम में नहीं जा रहे, न कोई पॉलिटिकल लोगों के द्वारा आयोजित कार्यक्रम भी नहीं था। कार्यक्रम क्या था? अंतर्राष्ट्रीय संथाली काउंसिल की वो मीटिंग थी, और वो मीटिंग प्रत्येक साल जगह बदल बदल करके लोग करते, जिसमें देश से भी और देश के बाहर से भी लोग आते हैं, जहाँ जहाँ संथाल रहते हैं, जैसे नेपाल में रहते हैं, भूटान में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं। तो जो जानकारियाँ मिली, हमने इंटरनेशनल संथाल काउंसिल के जो कार्यकारी अध्यक्ष है उसका नंबर हमने ऊपर किया, फिर मैंने बात की उन लोगों से, तो लोगों ने बताया कि बहुत पहले से कार्यक्रम तय था। तो 2-3 बार तो इन्होंने मैदान को चेंज कराया, जहाँ ठीक नहीं रहेगा वहाँ ठीक होगा, वहाँ नहीं रहेगा यहाँ रहेगा। और अंतिम में जहाँ लोगों ने तय किया था वहाँ पर भी कैसे लोग नहीं आवे उसकी भरसक प्रशासनिक तंत्र का उन्होंने उपयोग किया। पहले लगाया कि कोई पास नहीं लगेगी, और सार्वजनिक कार्यक्रम में कोई पास उस लगता नहीं है, सिर्फ मंच में लोग जाते हैं उनके ऊपर लगता है। इस कारण से लोग इधर उधर हुए, भयभीत हुए, कैसे जाएंगे, क्या होगा, नहीं होगा। और उसके बाद जब राष्ट्रपति पहुंची वहां पर, प्रोटोकॉल होता है, राष्ट्रपति पहुंचते हैं तो मुख्यमंत्री जाते हैं रिसीव करने। मुख्यमंत्री अगर कहीं अति व्यस्त है नहीं तो फिर उनके द्वारा प्रतिनियुक्त मंत्री जाते हैं, और मंत्री, लेकिन वहाँ मंत्री भी नहीं गए, मंत्री तो छोड़ दीजिए वहाँ के डीएम तक नहीं पहुँचे, जो जानकारी मिली कल हमें। तो मैं ही कह रहा था कि भाई किस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को ममता बनर्जी धत्ता बता रही है। और आप सब लोग अभी झारखंड की बता रहे थे, तो झारखंड में भी उन्हीं गठबंधन की ही एक यहाँ भी सरकार है। कल महिला दिवस था, तो आज मैंने वीडियो में देखा, किसी ने हमें सोशल मीडिया में भेज दिया था, तो गिरिडीह के डीसी जिस प्रकार से महिलाएं बैठी हुए उन लोगों को डांट रहे हैं। भाई हम सब लोगों को पता है, अगर किसी का जन्मदिन होता है, किसी का कोई उत्सव होता है, तो कम से कम उस दिन तो लोग प्रेम से बात करते हैं, शालीनता से बात करते हैं। लेकिन गिरिडीह के डीसी जिस प्रकार से महिलाओं से डांट कर रही थी, गाली गलौज कर रहे थे, तो मैं समझता हूं कि भाई क्या हो गया है प्रशासन को। इसलिए राज्य सरकार से हम मांग करते, राज्य के मुख्यमंत्री से मांग करते, भाई इस प्रकार की डीसी से आप महिलाओं से सार्वजनिक रूप से उनको माफी मंगवाना चाहिए और कान पकड़ करके उठक बैठक करवाना चाहिए, और तभी ऐसे अफसरों को क्षमा करनी चाहिए। और नहीं तो ऐसे अफसरों को कोई जिला में पदस्थापित ही नहीं करना चाहिए। भाई पूरा दुनिया मना रही है महिला दिवस,
और महिलाओं के साथ, और महिला कुछ भी नहीं, बेचारे बैठे हुए थे चुपचाप। ठीक है, उनको वेतन नहीं मिल रहा है तो बैठी गई। तो डीसी चाहा तो बैठ करके उन लोगों से बात कर सकते थे प्रेम से, और उन लोगों के समाधान के लिए उन लोगों को बता सकते थे या समाधान कर सकते थे। लेकिन जिस प्रकार से डांट रहे थे, फटकार रहे थे, तो कहीं से भी उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और इसलिए मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करते हैं, अगर इस प्रकार के अफसरों के ऊपर लगाम नहीं लगाएंगे तो आए दिन आप सबने देखा कि भाई चर्चा हो रही थी कौन सीओ का या कहीं और की जगह की चर्चा हो रही थी। अभी तो हमने कह रहे थे कि भाई इतनी समस्या इस राज्य में, अफसर वास्तव में बेलगाम, किसी की कोई बातें नहीं सुनते। हमको लगता है शायद सीएम के भी बात लोग सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, ये पता नहीं। तो ऐसी अफसरों को जब एक बार दंड देंगे सार्वजनिक रूप से, तो फिर दूसरा कोई भी अफसर इस प्रकार की हरकत करने की हिम्मत नहीं कर सकते। क्योंकि इन लोगों को ऐसे ही लगेगा ना, ये लोग कर क्या रहे हैं। राष्ट्रपति के बारे में कांग्रेस के नेता क्या क्या शब्द का प्रयोग किया है पिछले दिनों, याद कर लीजिए। मैं यहाँ याद नहीं कराना चाहता हूँ, आप लोग देख लीजिए सोशल मीडिया पर। ममता बनर्जी ने भी जिस शब्द का प्रयोग किया है, अगर उसको आप लोगों ने देखे होंगे, किसी भी महिला के बारे में, तो देश के राष्ट्रपति है, उसके बारे में जो शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है, मैं नहीं समझता हूँ कि लगता है कि महिला के नाम पर भी ममता बनर्जी कलंक है। और जो कांग्रेस पार्टी के नेता लोग जो अगर उसकी बात को समर्थन कर रहे हैं या करें, कोई गलती नहीं किया है, तो मैं समझता हूं कि इन लोगों की मानसिकता इसी से पता चलता है। महिलाओं के प्रति क्या इन लोगों की मानसिकता है, आदिवासियों के प्रति इन लोगों की क्या मानसिकता है, ये सब दर्शा रहा है।